हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर नर्नर्स। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे, सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाएंगे, इन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। क्लियर? इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू सर्कुलर लूप देखा था और वहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, या फिर जो लेक्चर आप वॉच कर रहे हैं इस लेक्चर के ऊपर यहाँ पे साइड में एक राउंड सा बटन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसका लिंक वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। या फिर इस लेक्चर के एंड स्क्रीन पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा इस लेक्चर के ख़त्म होने पे, वहाँ से भी आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और वैसे प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको गिवन है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? तो पहली बार अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी डाउट आपका रह जाए उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँ तो पहले उस आपके डाउट को ले लूँ, फिर अपना जो लेक्चर में स्टार्ट करना है हमको उस टॉपिक पे डिस्कस करूँ। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए आप लोग, लाइक शेयर करते रहिए। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सोलेनॉइड क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सोलेनॉइड क्या है। देखिए सोलेनॉइड कुछ नहीं है, हम एक स्ट्रेट वायर लिए और स्ट्रेट वायर को अगर हम क्या किए, स्प्रिंग का शेप दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, आपका सोलेनॉइड हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ये वायर है, मानना क्या है, वायर है ही है, यही वायर है, ये क्या है, स्ट्रेट वायर है। ठीक, ये वायर है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में तो हम लोग देख लिए थे कि अगर इससे करंट पास कर रहा है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, कोसेंट्रिक सर्कल होगा। उसके बाद इसी वायर को हम क्या किए थे कि सर्कुलर बना दिए थे, उस वायर को हम सर्कुलर बना दिए थे ऐसे। ठीक, उसके बाद देखे थे कि कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसी वायर को हम क्या कर दें, इन द शेप ऑफ स्प्रिंग के शेप में इसको अगर वाउंड कर दें, जैसे देखिए वाउंड कर रहे हैं हम, देख लीजिए ये जो वाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये जो बना आपका ये सोलेनॉइड हो गया, ये जो बना ये क्या हो गया, सोलेनॉइड हुआ, स्प्रिंग का शेप है। ठीक, इसका ये एक टर्मिनल हो जाएगा और ये एक टर्मिनल हो जाएगा। इसको और चाहते हैं तो और बड़ा बाउंडिंग भी हो जाएगा इसका, और ज़्यादा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वाउंड कर सकते हैं। ठीक, तो अगर इसको हम क्या किए, इस वायर को स्प्रिंग का शेप दे दिए, इन दी शेप ऑफ स्प्रिंग अगर वाउंड कर दिए, देखिए ये जो है आपका सोलेनॉइड हो गया तैयार। ठीक, समझ में आ गया? तो ये क्या है, इंसुलेटेड वायर है और ये इसके अंदर कॉपर वायर है, इसके अंदर क्या है, कॉपर होगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, हम सोलेनॉइड बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आपको, ये हो गया आपका सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड इन द शेप ऑफ स्प्रिंग या सिलेंड्रिकल स्प्रिंग, उसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। सोलेनॉइड क्या है, इट इज़ अ वायर, इट इज़ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड इन द शेप ऑफ स्प्रिंग। ठीक, सिलेंड्रिकल, कैसा, तो सिलेंड्रिकल। कौन शेप का, तो सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये क्या है, सोलेनॉइड का है, इट इज़ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड इन द शेप ऑफ स्प्रिंग, कैसा, तो सिलेंड्रिकल स्प्रिंग। यही आपका सोलेनॉइड। क्लियर? अब एक्चुअली हमको इसमें करना क्या है कि अभी इस सोलेनॉइड के थ्रू अगर हम करंट को पास करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा,
व्हेन करंट इज पासेस थ्रू द सोलेनॉइड, तब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या हमको पता करना है, इसका पहले पता करना है इसका शेप क्या होगा, फिर डायरेक्शन क्या होगा, फिर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसा कि दोनों में स्ट्रेट में और सर्कुलर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 3 चीज़ डिस्कस करना याद रखिएगा आपके सिलेबस ऑफ पॉइंट व्यू से। पहला इसका शेप, दूसरा इसका डायरेक्शन, और तीसरा इसका स्ट्रेंथ। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड, यही है ना, अरे यही है सोलेनॉइड, है इसी शेप में, ये सोलेनॉइड हो गया। क्लियर। अगर हम करंट पास करें सोलेनॉइड से तब उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसको पता करना है। देखते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सोलेनॉइड, ठीक, इससे क्या किया जा रहा है, इसको बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है, बैटरी से जोड़ दिए, इट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी एंड स्विच, व्हेन स्विच इज ऑन करंट इज पासिस थ्रू द इट, व्हेन करंट इज पासिस थ्रू द सोलेनॉइड current carrying conductor, then the magnetic field set up around it, the shape of magnetic field is like this। अब कैसा है बताइए, ये जो शेप आपको दिख रहा है किसका शेप था, सर ये शेप था बार मैग्नेट का। तो ये जो शेप हो जाएगा है ना, क्या लिखिएगा, व्हेन करंट इज पासेस थ्रू दी सोलेनॉइड, magnetic field is set up around it, ठीक है। जब करंट पास कराया जाएगा सोलेनॉइड से तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब उसका क्या पता करना, शेप क्या होगा, अब बताइए शेप क्या है, एज लाइक बार मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा, शेप जो हो जाएगा एज लाइक बार मैग्नेट, ठीक। बार मैग्नेट का जो शेप था वैसे ही शेप किसका हो जाएगा, एज लाइक बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट के शेप जैसा नहीं, एज लाइक द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड शेप, मैग्नेटिक फील्ड शेप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या दूसरा क्या पता करना था, डायरेक्शन। शेप हो गया, अब डायरेक्शन। अब बताइए जो बार मैग्नेट था आपका, ये है आपका बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ये था आपका, देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, ये था आपका बार मैग्नेट, ठीक। ये नॉर्थ से साउथ आउटसाइड जा रहा था, आउटसाइड कहाँ जा रहा था, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कहाँ जा रहा था, नॉर्थ से साउथ। अब हमको यहाँ तो पता था ना कि ये जो है आपका बार मैग्नेट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो हमको पता है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तब हम बता दिए थे कि आसानी से कि नॉर्थ से साउथ है। तो यहाँ पे हम शेप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे शेप जो बताएंगे इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसकी पोलरिटी पता कर लें। सोलेनॉइड में पोल तो पता नहीं है, तो अगर हम सोलेनॉइड का पोल पता कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड। तो उसके लिए एक रूल है, वो क्या है, क्लॉक फेस रूल। तो डायरेक्शन जो है सोलेनॉइड का डायरेक्शन, वो विद द हेल्प ऑफ कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। अब ये क्लॉक फेस रूल क्या है, अब क्लॉक फेस रूल क्या है, देखिए क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि जैसे ये आपका सोलेनॉइड है दिख रहा, अब देखिए ये इंड जो है, ये इंड आपकी तरफ है और ये इंड मेरी तरफ है, ऐसे देखते हैं हम ऐसे देख लेते हैं। देखिए क्लॉक फेस रूल समझिएगा अच्छे से, हम अब क्लॉक फेस रूल समझने चले हैं। अब देखिए
सोलेनॉइड एक फेस, ये सोलेनॉइड का मेरे तरफ है ये फेस और ये उस तरफ है, तो आप जिस फेस की तरफ से सोलेनॉइड को देख रहे हैं, अगर उसमें करंट का डायरेक्शन, उसमें मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, उसमें करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। देखिए जिस फेस सोलेनॉइड के जिस फेस को आप देख रहे हैं उसमें अगर क्या हो, वॉचिंग फेस ऑफ सोलेनॉइड अगर डायरेक्शन ऑफ आई जो है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। हम जिस फेस को देख रहे हैं अगर उस फेस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, क्लॉकवाइज हो, उस फेस में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज हो तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल। याद रखने के लिए देखिए एंटी में क्या आता है, एन आता है और एन फॉर नॉर्थ होता है, तो एक अगर आप याद रख लीजिएगा तो दूसरा याद रहेगा। जिस फेस को हम देख रहे हैं सोलेनॉइड के, उस फेस में अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, अगर उसी फेस में करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। ठीक है, समझ में आ गया क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल है पता करने के लिए किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, किसमें, सोलेनॉइड में, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। जैसे राइट हैंड थंब रूल डायरेक्ट बता देता था, है ना, उस तरीके से नहीं, लेकिन ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बताएगा। कैसे, तो ऐसे देखिए, कान पकड़ने का हम ऐसे पकड़ लिए, अब एक क्या है, घुमा के पकड़े, है ना, ऐसे पकड़े, एक ऐसे पकड़ लिए और एक ऐसे पकड़े, तो घुमा के, मतलब ये क्या है कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही बता रहा, लेकिन क्या है, घुमा के बता रहा। मतलब पहले हम पोल पता करेंगे, अब पोल जैसे ही पता करेगा, पोल बोल देगा कि कौन सा डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जज करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपका प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या, इस तरीके से करंट जाएगा। मान लीजिए यही है आपका सोलेनॉइड, इस तरीके से, तब इसमें जो है आपका करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। देखिए ये है आपका घड़ी का सुई, तो ये आ गया आपका क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है करंट का डायरेक्शन, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अगर ये साउथ होगा तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। जैसे ही साउथ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर। तो क्लॉक फेस रूल, जो लोग पूछ रहे थे कि सर क्लॉक फेस रूल क्या है, अब समझ गए, क्लॉक फेस रूल समझ गए। क्लॉक फेस रूल से हम पहले पोल पता करेंगे, किसका, सोलेनॉइड का, यानी सोलेनॉइड करंट कैरिंग कंडक्टर का, और जैसे ही पोल पता चलेगा वैसे ही पोल बोल देगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, इसमें जो है करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या, क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल। अब हमको पता है बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लॉक फेस रूल क्या है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या है कि वाचिंग फेस ऑफ सोलेनॉइड, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जैसे ही हमको साउथ नॉर्थ पता चलेगा हम बता देंगे कि नॉर्थ टू साउथ है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लॉक फेस रूल क्या है और क्लॉक फेस रूल का यूज़ हम क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ क्लॉक फेस रूल। ठीक है। अब देखिए, एक तो ये तरीका हुआ कि हम क्लॉक फेस रूल लगा दें, यहाँ पे क्या हुआ कि बिना दूसरे मैग्नेट के। अब दूसरा ये भी तरीका हो सकता था कि हम यहाँ पे कोई दूसरा बार मैग्नेट लाते और हमको पता चल जाता। वो कैसे, तो देखिए अगर हम बार मैग्नेट यहाँ पे रखते और ये नॉर्थ और साउथ होता, तो साउथ क्या करता, रिपल्शन करता और ये बता देता कि ये क्या, साउथ पोल है। अगर यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल होता तो ये अट्रैक्ट करता, तब भी बता देता कि क्या है, ये साउथ पोल है। तो हम बार मैग्नेट की मदद से भी बता सकते हैं
या दूसरा हम कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। अगर रूल के बारे में बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉक फेस रूल से। ठीक है, अगर पूछे कि दो मेथड बताइए जिसके थ्रू आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं किसमें, सोलेनॉइड में, तो व्हाट वी विल आंसर, वी विल आंसर विद द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल एंड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट के थ्रू भी बता सकते हैं और क्लॉक फेस रूल्स की मदद से भी बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शेप क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। अब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, उससे पहले आप इसका ले लीजिए, खींच लीजिए फोटो। ठीक है, हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखिए, हम शेप पता कर लिए एज लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, दूसरा डायरेक्शन पता कर लिए बाय द क्लॉक फेस रूल, है ना। अब स्ट्रेंथ पता करना है, तीन ही चीज़ तो पता करना था। अब स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, तो देखिए आप बताइए स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट। पहला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट। पहला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ करंट। अब देखिए, हम अगर चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़े इस सोलेनॉइड में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, करंट बढ़ाना पड़ेगा। आई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आई कैसा, अगर आई को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि दोनों पीछे दो जो हम पढ़े हैं, स्ट्रेट में और किस में, स्ट्रेट में और सर्कुलर में, कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो ये भी क्या होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो करंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आई बढ़ेगा, आई इंक्रीज किया तो क्या होगा, बी भी इंक्रीज कर जाएगा। ऊपर लगा के ऐसी मतलब इंक्रीज करेगा। तो पहला फैक्टर हो गया क्या, पहला करंट। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड, डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड, मतलब आर। ये क्या होगा, इन्वर्सली होगा, पीछे भी देखें हम आर, मतलब आर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बी डिक्रीज कर जाएगा। बी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ टर्न पे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 टर्न है। अगर हम इसमें टर्न को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। 12 की जगह 14 कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न, समझ गए, नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न है, तो क्या होगा, बी भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। चौथा क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर आपको कौन सा है, कॉपर है, सिल्वर है, क्या है, टंगस्टन है, जोन सा भी है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये रहा आपका सोलेनॉइड, ये था आपका सोलेनॉइड। आई होप सोलेनॉइड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सोलेनॉइड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा वो भी समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन कैसा पता करेंगे और स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल, और क्या, सोलेनॉइड। यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस चैप्टर में मोस्टली 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं, उसमें से एक ये क्वेश्चन है। इन तीनों का आप अगर अच्छे से कर लिए तो आई होप आपका 5 मार्क्स यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है और उसकी क्या क्या खासियत है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट करने से पहले थोड़ा सा और आप ये समझ लीजिए, ये जो हमारा सोलेनॉइड है, अभी जो हम लोग किए हैं सोलेनॉइड, इसका जो आपका डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन था
इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी ऑफ, इसका पोल को चेंज किया जा सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करके, ठीक है। एक चीज़ स्ट्रेंथ तो बढ़ाया जा सकता है, वो तो आप देख लिए। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फीचर होगा ना, वो सारा फीचर वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का फीचर हम लोग पढ़े थे बार मैग्नेट का। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट जो पढ़े थे, सारा वही प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा, एक्सेप्ट बार मैग्नेट में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते थे, यहाँ हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो इसको आप कीप इट इन योर माइंड, समझ गया? ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा क्या? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? देखिए सिंपल बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करेगा? वर्क करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो उसको देखिए ऐसे, कैसे? तो ऐसे, ये है आपका क्या? सोलेनॉइड, ठीक। अब सोलेनॉइड के अंदर हम क्या किए? सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दिए। क्या किए? सॉफ्ट आयरन रॉड। सॉफ्ट कौन डाले? सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है। और इससे, इस सोलेनॉइड से हम क्या किए? करंट पास करा दिए, माइनस प्लस, इसे करंट पास कराए तो ये क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। when soft iron rod is placed inside the solenoid, it behave like a electromagnet या it becomes a electromagnet। दिखाते हैं अभी। ये है आपका सोलेनॉइड, ठीक। मान लीजिए ये दोनों टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिए, ये दोनों टर्मिनल, और ये मान लीजिए ये आपका सॉफ्ट आयरन रॉड, इसको इसमें प्लेस्ड कर दिए, ठीक है। इसमें प्लेस्ड करके जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये पूरा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी कुछ खासियत है, उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। जब सॉफ्ट आयरन कोर सोलेनॉइड के अंदर, सिलेंडर के अंदर इस तरीके से हम डाल दें और उससे करंट पास कराएं तो ये क्या हो जाता है? ये आपका बन जाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क किस पे करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट पास करेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही करंट बंद कर दिए इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि सर आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रॉड ही क्यों लिए हैं, स्टील क्यों नहीं ले सकते, टंगस्टन क्यों नहीं ले सकते, और कोई दूसरा रॉड क्यों नहीं ले सकते? तो उसका आंसर ये है बाबू, समझे। सॉफ्ट आयरन रोड जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये तुरंत क्या हो जाता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव कर लेता है और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है आसानी से। जब तक करंट पास कर रहा है तब तक क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटाइज है, ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही करंट स्टॉप करेंगे, मतलब स्विच ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा कि ये अपनी प्रॉपर्टी को खो देगा। अगर इसकी जगह पे हम कोबाल्ट डाल देते और कोई दूसरा मटेरियल डाल देते, स्टील डाल देते, तो स्विच ऑफ करने के बाद भी क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता, यानी आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बन जाता। तो आगे हम लोग को परमानेंट मैग्नेट भी देखना है। तो अगर हम इसी को परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो सॉफ्ट आयरन रॉड की जगह हम क्या करें? स्टील रॉड डाल दें, कोबाल्ट रॉड डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका परमानेंट मैग्नेट। और कौन कौन सा मटेरियल ले सकते हैं? तो एल निको एक मटेरियल होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन रॉड हो गया, एल निको हो गया, ये सब जिसको हम यूज़ करते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। व्हेन करंट इज पासेस थ्रू, when soft iron rod is placed inside the solenoid and current is passes through the current carrying solenoid, it becomes a electromagnet। clear? electromagnet work on the principle of क्या? work on the principle of या work on the magnetic effect of electric current। तो आप इसको लिख सकते हैं when soft iron rod is placed inside the solenoid and current passes through it, current passes
through it becomes electromagnet. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब ये वर्क किस पे करता है? तो इट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, क्लियर. अब इसका जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं. तो अब आगे क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर बनता है, कीजिए. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कस करेंगे. अब देखिए, बच्चा यहाँ पे सवाल कर सकता है या करना चाहिए कि सर इसमें हमको करंट नहीं लगेगा. देखिए, ये जो है आपका सोलेनॉइड, ये इंसुलेटेड है. ये क्या है? इंसुलेटेड है. इसके ऊपर अगर हम ये रॉड को लगा दिए हैं तो कहाँ से करंट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो इंसुलेटेड है ना. दिख रहा है आपको, ये इंसुलेटेड है. इंसुलेशन का क्या मतलब? ऊपर पीवीसी का क्या लेयर चढ़ा हुआ है, इंसुलेटेड वायर का, इंसुलेटेड मटेरियल का लेयर चढ़ा हुआ है. ठीक है, अब स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. देखिए, इसका स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. यानी इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन पहला करंट पे. करंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड में उस पे. मतलब कैसा करेगा? तो डायरेक्ट. अगर ये जो है आपका स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? बी से ही डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को. ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना. दूसरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न पे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा क्लोजनेस ऑफ टर्न पे. तीसरा क्या हो जाएगा? क्लोजनेस ऑफ टर्न. क्लोजनेस ऑफ टर्न. क्लोजनेस ऑफ टर्न पे. क्लोजनेस ऑफ टर्न. क्लोजनेस ऑफ टर्न का क्या मतलब है? थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं जीते जागते उदाहरण के साथ. ये देखिए, ये देखिए कितना दूर दूर टर्न है, दूर दूर है. अब क्या किए? इसी को हम क्या कर दिए? पास ले आए. पास ले आए. तो जब दूर दूर है तब कम स्ट्रेंथ होगा, पास आ गया तब ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा. अब देखिए क्लोज है तो क्लोजनेस ऑफ टर्न पे कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लोजनेस ऑफ टर्न कैसा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल. ठीक. और तीसरा क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ मटेरियल. किसका? सोलेनॉइड का. सोलेनॉइड किस मटेरियल का बना हुआ है? तीसरा क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ सोलेनॉइड मटेरियल. उसके बाद लेंथ पे, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वो कैसा होगा? घटता चला जाएगा. तो इसका जो स्ट्रेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस पे? 1 2 3 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा. क्लियर? क्लियर है. अब इसका हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं. अब इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद एडवांटेज देखेंगे हम. इसका एडवांटेज देखिए, इसका गुण एडवांटेज, पहला गुण ये होगा कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है. स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल या कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, स्ट्रेंथ घटाया बढ़ाया जा सकता है. जब ज़रूरत हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ा दिए, जब ज़रूरत हुआ तो स्ट्रेंथ घटा दिए. दूसरा क्या होगा? इसका पोल चेंज किया जा सकता है. अब देखिए कि क्या हो गया, इधर क्या है? ये है आपका क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का. तो पोलरिटी कैन बी चेंज. पोल कैन बी चेंज्ड. कैसे करेंगे? तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट. और क्या हो सकता है? और क्या एडवांटेज हो सकता है बताइए? 2 एडवांटेज हम बताएं, और बताइए. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो समझ गया, वीक मैग्नेटिक फील्ड आसानी से हम कर सकते हैं. ठीक है. और क्या है? इट डीमैग्नेटाइज इजली. इट डीमैग्नेटाइज इजली. इट डीमैग्नेटाइज
डिमैग्नेटाइज्ड इजली, सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रीफर किया जाता है। इसको आसानी से डिमैग्नेटाइज कैसे, तो बाय डूइंग स्विच ऑफ, बाय स्टॉपिंग करंट सप्लाई, ये भी बोल सकते हैं। करंट सप्लाई को ही रोक देंगे, क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसका यूज़ हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे करते हैं इसका यूज़। अब अगला टॉपिक दीजिए यूज़। एडवांटेज देख लीजिए, ये सारा चीज़ हम परमानेंट मैग्नेट में नहीं कर सकते हैं। ये जो एडवांटेज है ओवर परमानेंट मैग्नेट है, इसका हम स्ट्रेंथ परमानेंट का बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं कर सकते हैं, पोल उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। जो फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है वहाँ अवेलेबल नहीं है, समझ गए, ठीक। चलिए अब यूजेस कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ ओरली बता देते हैं, लिख नहीं रहे हैं, इसका यूजेस आप लोग लिख लीजिएगा। यूजेस हम समझा दे रहे हैं। यूजेस क्या है, टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा। कहाँ पे, तो इंडस्ट्री में बहुत सारा ट्रेसेस वगैरह होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक ट्रेसेस है उसका क्या करेगा, ट्रेसेस मतलब कचड़ा होता है, उसको बदलने के लिए। उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग हेवी आयरन लोड्स फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग। इलेक्ट्रिक किरान में जो है, जहाँ पे मेटल की इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे बड़ा बड़ा जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है, किसमें, इलेक्ट्रिक किरान में, ठीक है। उसके बाद यूज़ इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका यूज़ किया जाता है। टेलीफोन में, टेलीफोन रिसीवर जो पहले ज़माने में आता था, माइक्रोफोन, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये जो माइक्रोफोन दिख रहा है इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ यहाँ पे भी हो रहा है। और डीजे छोटू वहाँ पे भी होता है, जहाँ पे बोला जाता है माइक से, ठीक है। आगे आपका लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में चोंगा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक रिले, ठीक है। टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी इसका यूज़ होता है, रेडियो में भी इसका यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट हम लोग देख लेते हैं। परमानेंट मैग्नेट सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, अब क्या कर लें हम, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट करके इस टॉपिक को क्लोज ही कर देंगे। देखिए एक परमानेंट मैग्नेट तो वो है जो नेचुरली अकर होता है, आपको जैसे बार मैग्नेट हो गया, यू शेप मैग्नेट जो शेप दिया जाता है, तो एक तो नेचुरली अकर है, वो तो है ही है। दूसरा आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर की जगह हम कोबाल्ट डाल दें या स्टील डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील रॉड डाल दिए, क्या दिए, स्टील रॉड। स्टील रॉड डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट मैग्नेट। When a steel rod is placed inside the solenoid, it becomes a permanent magnet, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट जब एक बार बन गया तो उसको क्या कर सकते हैं, अब उससे क्या करें, करंट थोड़ी देर पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब स्टील रॉड डाल दिए, इसमें थोड़ी देर करंट पास किए, आधा घंटा 1 घंटा करंट पास करेंगे, उसके बाद करंट का पास करना स्टॉप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। ये फिर डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं होगा। अगर हम इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा या फिर बार बार ज़मीन पे पटकना पड़ेगा, ठीक। तो परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज ईजिली नहीं होगा। अब परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम घटा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। जो फैसिलिटी अवेलेबल थी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ भी डिपेंड नहीं करेगा फैक्टर पे, बस इसको हम एक बार मैं क्या किए, इसको हम एक बार बना दिए तो फिर ये परमानेंट हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है, इसमें पोल भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ा सकते, डीमैग्नेटाइज भी इजी से नहीं होगा। जो हम लोग करैक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखे थे उस सब में यहाँ पे नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसका यूजेस जो है, ये जो यूज़ होगा परमानेंट मैग्नेट का, जो यूज़ होता है, यूज़ आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। परमानेंट मैग्नेट का यूज़ होगा वोल्ट मीटर। देखिए मेजरिंग डिवाइस में यूज़ बता रहे हैं हम, यूज़ बता रहे हैं किसका, पीएम से आपका परमानेंट मैग्नेट का। ये होगा आपका मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस। जैसे आपका क्या हो गया, एम मीटर। एम मीटर काहे के लिए यूज़ करते हैं,
एम मीटर हो गया, दूसरा वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तीसरा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। चौथा स्पीडोमीटर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, कहाँ कहाँ यूज़ होगा इस सब का। उसके बाद स्पीडोमीटर, चौथा कहाँ है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसका यूज़ जो किया जाता है, इसका भी यूज़ लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिक क्लॉक में होता है। इलेक्ट्रिक क्लॉक में, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, ठीक। इन तीनों, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी यूज़ करके इसको बनाया जा सकता है और इसको भी यूज़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है। होमवर्क आप लिखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये आपको करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और बस आज की लेक्चर में यहीं पे हम समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने लोग आप वॉच कर रहे हैं, हर आदमी अगर 10 लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर? तो लाइक तो बनता है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।